कितने लोग थे घर के अंदर, कितने लोग घुसे थे? 4-5-6 जने थे। 4-5-6 जन। हाँ, आपको चोट कहाँ पे लगी है सिर मारपीट में लगी है, छाती में लगी है। कौन ले गया था हॉस्पिटल में कराने के लिए? पुलिस वाले। पुलिस वाले ले गए? आपकी शिकायत नहीं दर्ज की उन्होंने? नहीं। आपके साथ भी हुई मारपीट क्या? जी सर, घर ही में थे सब लोग घर ही में थे सर। इतने सारे लोग घर में घुसेड़ दिए उनने, धर्मेंद्र राजपूत ने, और वे कौन कौन राजपूत, कमलेश यादव और वे गोलू रजक और प्रहलाद रजक। आपको किस चीज से मारा उन्होंने? हमें तो लात मारी थी सर। लात मारी थी? जी सर, लात भी मारी, लठिया भी मारी। सर बहुत परेशान है हम लोग का अगर कोई घटना घटती है तो सर उसके जिम्मेदार पूरा उनका परिवार रहेगा। बच्चा हमारे कुछ हो जाएगा तो उन्हीं को परिवार पूरे मोहल्ला के जिम्मेदार रहेंगे सर। कितनी भीड़ भाड़ पड़ती है वहाँ पे? खूब कंट्रोल घाई भीड़ पड़ी रहे सर। कंट्रोल घाई? जी सर, इस साइड जुगा हुई है और इस साइड दारू की भीड़ मची है। आपके साथ भी हुई मारपीट क्या? किस चीज से हुई मारपीट? लठ से। कितने लोग थे वहाँ पर? हमें नहीं पता, बहुत सारे जन थे और वे पूरे मोहल्ला के हमारे अच्छे से नहीं रहने दे रहे हैं। ये था कहूँ भी चले जाओ, हम कोई कुछ नहीं कर सके। मैं सर बीच पर का नहीं गया था, ये संतोष राय मेरे दोस्त हैं। हाँ। मैं उधर से गुजर रहा था। हाँ। तो मैंने कही मेरे भाई की लड़ाई हुई, अपने शॉर्ट अप करवा दिए, अलग अलग करवा दिए। हाँ। तो मैंने बीच बरकाव किया तो गोलू रजक ने आन के मेरे को लाठी मारी। हाँ। रोहित सेन ने। कहाँ मारी? जी यहाँ पे। हाँ। इन लोगों से अपन ने कहा भैया यहाँ दारू मत बिकवाओ और कहीं बिकवाओ, हमारा परिवार रहता है। तो ये लोग बोलते हैं क्या कर लोगे तुम, और मारपीट करने लगे, बोलने लगे हमारा पैसा जाता है हर जगह थाने पे, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ। जो धर्मेंद्र का आप नाम बता रहे हैं, ये कौन है धर्मेंद्र, क्या करते हैं? कुछ ये पत्रकारी हैं, पत्रकारी है करते हैं और ये सब करवाते हैं। उनकी पत्रकार की आड़ में सब पैसा देते हैं, जहाँ भी देते हूँ थाने में जहाँ भी देते हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बोल रहे थे हमारा पैसा जाता, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे ऊपर। तो ये पत्रकार है, किस संस्था का है, चैनल का नाम पता है आपको? मुझे नहीं पता है सर। वहाँ के जो पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर लिखी गई वो पीड़ितों के द्वारा बताई हुई घटना के अनुसार नहीं लिखी गई। महिलाओं के साथ में मारपीट हुई और घर में घुसकर मारपीट हुई, लेकिन इसका जिक्र एफआईआर में नहीं किया गया। इसी तरीके से अगर पुलिस प्रशासन काम करता रहा तो काहे की पुलिस प्रशासन और काहे की कानून व्यवस्था। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हैं। ये खबर देवरी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पर संतोष खगार अपने पूरे परिवार के साथ में यहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायत लेकर आया है। शिकायत यह है कि देवरी विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार जमकर चल रहा है और ये अवैध शराब का कारोबार इनके घर के बाजू में चल रहा है। जब इन्होंने इसका विरोध किया तो अवैध शराब के कारोबारियों ने इनके घर में घुसकर इनके और इनके परिवार वालों के साथ में मारपीट की, जिसमें इस परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं। आज ये पूरा परिवार यहाँ सागर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देने के लिए आया है और आरोप यह भी लगा है कि इनके शिकायत पर वहां देवरी थाने में एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन जिन जिन आरोपियों के इन्होंने नाम बताए थे उन आरोपियों के नाम एफआईआर में सम्मिलित नहीं किए गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष राय। संतोष राय, क्या है पूरा मामला, किस कारण आए हैं आप यहाँ? सर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग है, घर पर रहते नहीं हैं और बाजू में दारू बिकवाते हैं ये लोग और जुआ भी खिलवाते हैं। दिन भर जुआ जमता ही रहता है। एक दो बार उनका जुआ भी पकड़ा गया सर। और इन लोगों से अपन ने कहा भैया यहाँ दारू मत बिकवाओ और कहीं बिकवाओ, हमारा परिवार रहता है। तो ये लोग बोलते हैं क्या कर लोगे तुम, और मारपीट करने लगे, बोलने लगे हमारा पैसा जाता है हर जगह थाने पे, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ। और तुम्हें बोल रहा है तुम नीच जात के हो, तुम यहाँ तुम अकेले घर के हो, तुम क्या कर लोगे मेरा। हम लोग को मारपीट की और बोलते हैं यहाँ से भगो। किन किन लोगों से आपने बोला कि ये काम मत करो? जब आप रोकने गए तो कौन कौन था, उनको आप जानते हैं, पहचानते हैं? क्या नाम है? धर्मेंद्र राजपूत, राघवेंद्र राजपूत, योगेंद्र राजपूत, रोहित सेन, कमलापत प्रजापति और गोलू रजक। इन लोगों ने और वो कमलेश यादव, ये लोग हम लोग को वहाँ से भगाना चाहते हैं, बोलते हैं यहाँ नहीं रहने देंगे। कारोबार हो रहा है जो अवैध शराब का आपके घर से कितनी दूरी पर हो रहा है? दीवार से झुक के सर। मेरा मकान है सरकारी जगह में है सर। मैं वहाँ अपना परिवार पालता हूँ मजदूरी करके सर, लेकिन ये लोग चैन से नहीं रहने दे रहे हम लोगों को सर। ठाकुर पूरा परिवार और प्रजापति लोग भी उनको शामिल कर लिए और सब लोग हमारे लिए बहुत परेशान कर रहे हैं सर।
जो धर्मेंद्र का आप नाम बता रहे हैं, ये कौन है धर्मेंद्र, क्या करते हैं? कुछ ये पत्रकार ही हैं, पत्रकार ही है करते हैं और यही सब करवाते हैं। उनकी पत्रकार की आड़ में सब पैसा देते हैं, जहाँ भी देते हैं, थाने में जहाँ भी देते हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बोल रहे थे हमारा पैसा जाता, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे ऊपर। और ये जुआ भी खिलवाते हैं, रिक्स खिलवाते हैं सर। एक बार इनकी रिक्स पकड़ी भी गई थी इनके मकान में स्वयं, और दारू बिकवाते ही है सर। लड़के लगाए हैं, सोनी लड़के लोग को हर दिन हम लोगों को अत्याचार करवाते हैं, बोलते हैं इन लोगों को मारो और यहाँ से भगाओ। तो ये पत्रकार है, किस संस्था का है? चैनल का नाम पता है आपको? मुझे नहीं पता है सर, नहीं पता आपको? नहीं, लेकिन ये पत्रकार हैं। और मंडी में भी कोई टीचर भी हैं, कहीं पढ़ाने अड़ाने भी जाते हैं वो। हाँ, किस किस के साथ में मारपीट की गई है? हमारे साथ की गई, और उनके पूरे लड़के और धर्मेंद्र राजपूत, योगेंद्र राजपूत हमारे घर में घुस गए थे और हमारी उनकी बीवी के लिए भी बाहर खींच के मार रहे थे। बोल रहे थे तुम लोग यहाँ से गालियाँ दे रहे थे, उल्टी सीधी उठपटांग बोल रहे थे, यहाँ नहीं रहने देंगे। घटना कब की है ये? कल रात में 10 बजे, साढ़े 10 बजे। जी सर। और मारपीट कब हुई है? वही उतना ही टाइम सर, हम लोग को मारपीट कर दिया। अब हम अकेले थे और 6-7 लोग। आपके साथ में भी मारपीट हुई है? हाँ, हमारे साथ में हुई थी रात के 10:30 बजे। वो जो और घर पे नहाते, फिर जिनको हमने बुलाया, जो दारू पी कर और अंदर घुस गए हमरे। किस चीज से मारपीट की उन्होंने? लाठी मारिया हैगी और चाटाई मारे हैं, बार भी पकड़े हैं। हाँ, और तान के बाहर भी ले गए, कहे तैसे से निकलो। वहाँ से भगा रहे थे? कौन कौन आया था मारने के लिए आपको वहाँ पर? जय धर्मेंद्र। कितने लोग थे घर के अंदर? कितने लोग घुसे थे? 4-5-6 जने हते। 4-5-6 जन। हाँ, आपको चोट कहाँ पे लगी है सिर मारपीट में लगी है, छाती में लगी है। इसका आपने चेकअप कराया था? डॉक्टर के पास गए थे आप? रिपोर्ट नहीं लिखी गई। नहीं, इलाज हॉस्पिटल में कराने के लिए गए थे आप? हाँ, गए थे। कौन ले गया था हॉस्पिटल में कराने के लिए? पुलिस वाले। पुलिस वाले ले गए? आपकी शिकायत नहीं दर्ज की उन्होंने? नहीं है? नहीं कही। 2 लोगों की घर शिकायत की है। हाँ। और हम लोग कह रहे महिलाओं को नहीं लिखी जाती है रिपोर्ट। आपके साथ भी हुई मारपीट क्या? जी सर, घर ही में थे सब लोग घर ही में हते सर। इतने सारे लोग घर में घुसेड़ दिए उनने, धर्मेंद्र राजपूत ने, और वे कौन राजपूत, कमलेश यादव, और वे गोलू रजक और प्रहलाद रजक। आपको किस चीज से मारा उन्होंने? हमें तो लात मारी थी सर। लात मारी थी सर। लात मारी थी? जी सर। लात भी मारी, लठिया भी मारी। सर बहुत परेशान है हम लोग का अगर कोई घटना घटती है तो सर उसके जिम्मेदार पूरा उनका परिवार रहेगा सर। बच्चा हमारे कुछ हो जाएगा तो उन्हीं को परिवार, पूरे मोहल्ला के जिम्मेदार रहेंगे सर। इससे पहले भी उन्हें परेशान किया क्या? कई बार जी सर, जब दारू पिया के और घर के सामने गाली दो आते हो और अपन रोको, मना करो कि हम जो न करो, गाली गलोचने मत करो, तो वे लोग हमारे पे दोहराते और घर में घुसाते। कितनी भीड़ भाड़ पड़ती है वहाँ पे? खूब कंट्रोल घाई भीड़ पड़ी रहे सर। कंट्रोल भाई? जी सर, इस साइड जुगा हुई है और इस साइड दारू की भीड़ मची गई है। थाने में वहाँ पे आपने कंप्लेंट नहीं की इससे पहले कभी? नहीं की सर, हमने नहीं की। कोई बोलता ही नहीं है, कहते हैं कि जहाँ जाने हो चली जाओ, हम कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके साथ भी हुई मारपीट क्या? किस चीज से हुई मारपीट? लट से। कितने लोग थे वहाँ पर? हमें नहीं पता, बहुत सारे जन थे, और वे पूरे मोहल्ला के हमारे अच्छे से नहीं रहने दे रहे हैं। ये था कहूँ भी चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर सके। आपकी भी दवाई हुई वहाँ पर हॉस्पिटल में? हाँ, हुई थी। आपको भी पुलिस वाले ही ले गए थे? हाँ, हाँ, हम लोग 3 जन बस थे घर पे, और इन लोग को बुलाया तो इन लोग के लिए भी मारने लगी। तो लगभग कितने लोगों को मारा आपके यहाँ पे? हमें मारा, मेरे पापा जी को और इन बीवी को मेरी। आपको क्यों मारा उन्होंने? मैं सर बीच पर का वकील नहीं गया था, ये संतोष राय मेरे दोस्त हैं। हाँ। मैं उधर से गुजर रहा था। हाँ। तो मैंने कही मेरे भाई की लड़ाई हुई, अपने शॉर्टअप करवा दिए, अलग अलग करवा दिए। हाँ। तो मैंने बीच बरकाव किया तो गोलू रजक ने आन के मेरे को लाठी मारी। हाँ। रोहित सेन ने। कहाँ मारी? जी यहाँ हाँ। ठीक। और रोहित सेन ने। हाँ। और राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत, और प्रियंका की गोलू की मिसेज। हाँ। वो बोल रही है कि मैं तुमने बीच बरकाव किया है, हाँ। तो मैं तुम्हारी चोरी की रिपोर्ट करूंगा और छेड़छाड़ी की रिपोर्ट करूंगा, तुमको जेल भेजूंगा। हाँ। सर ये झूठा केस लगा रहे हैं मेरे। झूठा केस लगा जी। रहे हैं आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ सर। ड्राइवरी जी। करते हैं। आपके साथ में क्या घटना हुई? आपके साथ में भी मारपीट हुई? जी सर। किसने की है मारपीट? आप? धर्मेंद्र राजपूत, हाँ। योगेंद्र राजपूत हाँ। और राघवेंद्र राजपूत और ये कमलेश यादव। काय से मारा है आपकी? लाठी। कहाँ पे लगी है चोट आपके लिए? ये लगी। तो आपको चेकअप कराया था वहाँ पर? हाँ भाई, इंजेक्शन लगा तो हाँ।
अस्पताल में। आपको भी पुलिस ले गई थी? जी, साथ में गए थे। तो किन किन के नाम नहीं लिखे हैं जो आप थाने में शिकायत की थी? किन किन के नाम नहीं लिखे इसमें? नाम नहीं लिखे उनके, धर्मेंद्र राजपूत का नहीं लिखा है सर। और FIR में ये जिक्र किया गया है कि उन आरोपियों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की, ये जिक्र है क्या उसमें? कहाँ है वो जिक्र? हमने सर लिखवाए थे नाम, लेकिन वहाँ नहीं लिखे, वहाँ सिर्फ 3 लोगों के नाम लिखे सर। तो जो आज हम अभी हमारे पास में जो FIR की कॉपी है जो देवरी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के थाने में लिखी गई है, इस थाने में जिस प्रकार से अभी पुष्टि हुई है कि यहाँ के वहाँ आरोपियों ने महिलाओं को भी मारा गया है, लेकिन जिस FIR में ये डिटेल्स लिखी हुई है कि घटना क्या थी, इस घटना में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आरोपियों के द्वारा घर में घुसकर महिलाओं के साथ में मारपीट की गई। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन आरोपियों के नाम इन पीड़ितों के द्वारा बताया जा रहा है, उन आरोपियों में से कई लोगों के नाम इसमें दर्ज नहीं है। जिसमें इन्होंने धर्मेंद्र राजपूत का नाम बताया है, जो अपने आप को पत्रकार वहां पर बताता है, उसका भी नाम इस आरोपियों की लिस्ट में शामिल नहीं है। अब लगातार ये घटनाएं ऐसे ही चलती जा रही हैं। देवरी विधानसभा क्षेत्र में जो घटना घटी है और वहां पर जो थाना, वहां के जो पुलिस स्टेशन में जो FIR लिखी गई, वो पीड़ितों के द्वारा बताई हुई घटना के अनुसार नहीं लिखी गई। महिलाओं के साथ में मारपीट हुई और घर में घुसकर मारपीट हुई, लेकिन इसका जिक्र FIR में नहीं किया गया। इसी तरीके से अगर पुलिस प्रशासन काम करता रहा तो काहे की पुलिस प्रशासन और काहे की कानून व्यवस्था। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है, आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।